चलिए, आज कुछ ऐसी सच्ची कहानियों में उतरते हैं जो हमें जिंदगी की कुछ सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबक सिखाती हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दी जाए, ये जो कहानियां हम सुनने वाले हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये असली हैं, बिल्कुल हमारी आपकी जिंदगी की तरह। और इन्हें सिर्फ कहानी की तरह नहीं, एक चेतावनी की तरह सुनना है। पहली कहानी। ये कहानी है एक ऐसे दोस्त की जो कॉलेज का सबसे होनहार, सबसे ब्रिलियंट डिबेटर था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई भी कह दे कि इसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। वो सिर्फ रूममेट नहीं थे, बहुत गहरे दोस्त थे। हाँ, डिबेट में आमने सामने होते थे, पर असल जिंदगी में एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा थे। उनके लिए तो उनका दोस्त वो था जिसमें हर मुश्किल से लड़ जाने का जज्बा था। और फिर सब कुछ बदल गया। एक बड़े एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले आधी रात को एक फोन कॉल आती है और खबर मिलती है कि उस जिंदा दिल दोस्त ने अपनी जान ले ली। सब हैरान, सब खामोश। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी? वजह थी एक रिश्ते का बोझ, एक इमोशनल प्रेशर जिसे वो संभाल नहीं पाया। उसे लगा कि सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उसने खुद को ही बिखेर दिया। अच्छा, अब चलते हैं एक और कहानी की तरफ। ये भी यूनिवर्सिटी के दिनों की ही है। ये कहानी है 2 बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स की, जिन्हें किताबों और सवालों के बीच एक दूसरे से प्यार हो गया था। उनकी कहानी की शुरुआत किसी सपने जैसी थी, है ना? लेकिन उनका प्यार जल्द ही समाज और परिवार की बनाई हुई दीवारों से टकराने लगा। ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी, और बस यही बात हर कसौटी की वजह बन गई। उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाहर का दबाव वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो लड़की अंदर से टूट गई। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी समाज का बनाया बोझ प्यार से भी कहीं ज्यादा भारी पड़ जाता है। हमारी अगली कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब कैमरा फोन एक बिल्कुल नई, बल्कि कहिए कि एक चौंकाने वाली चीज थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इसके खतरे क्या हो सकते हैं। सोचिए, एक छोटा सा भरोसा टूटा और वो कितनी बड़ी तबाही बन गया। 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच का एक प्राइवेट मोमेंट। लड़के ने उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और फिर बस एक दोस्त को भेजा, ये कहकर कि किसी को दिखाना मत। और फिर वो वीडियो आग की तरह हर जगह फैल गया। उस एक गलती की सजा सिर्फ उन दोनों को नहीं मिली, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। बदनामी इतनी हुई कि पिता को अपनी बेटी देश से बाहर भेजनी पड़ी, और खुद उन्होंने अपनी जान दे दी। अब ये जो कहानी है ना, इसमें किसी की जान तो फौरन नहीं गई, पर एक जिंदगी हमेशा के लिए अतीत की कैदी बनकर रह गई। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। दरअसल उस छात्र ने एक फिलॉसफिकल गलती की, जिसे कहते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो एक बुरे अनुभव के आधार पर पूरी दुनिया के बारे में राय बना लेना। उसने सोच लिया कि अगर एक रिश्ते में भरोसा टूटा है तो दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। और उस एक सोच का नतीजा ये हुआ कि आज वो 40 साल का है, लेकिन उसकी जिंदगी उसी एक ब्रेकअप पर आकर ठहर गई है। वो उस दर्द से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। और अब आखिर में उन लोगों की बात करते हैं जो समाज की नज़रों में कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी पर थे। हम बात कर रहे हैं देश के बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स की। दुनिया के लिए वो सबसे सफल लोग थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी असलियत, उनकी अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो अपनी नौकरी और पर्सनल लाइफ, इन दोनों के प्रेशर को एक साथ नहीं झेल पाए। उनकी सबसे बड़ी नाकामी कोई बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी थी। वो चीजों को पकड़कर बैठे रहे, उन्हें जाने नहीं दे सके, और आखिर में उन्होंने हार मान ली। तो हमने ये जितनी भी कहानियां सुनी, सब अलग अलग थीं, लेकिन हर कहानी का दर्द एक ही धागे से बंधा हुआ था। और यही धागा हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक की ओर लेकर जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सभी दिल दहला देने वाली कहानियों से हम असल में क्या सीख सकते हैं? क्या है वो एक सबक? और जवाब बहुत सीधा है। जवाब ये है कि दुनिया को संभालने की कोशिश करने से पहले हमें खुद को संभालना सीखना होगा। क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जाती है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है, ये समझ पाना कि कब किसी चीज को पकड़ कर रखना है और कब उसे खूबसूरत मोड़ देकर जाने देना है।